Assalamu alaikum students, I'm Sumaira Imran with a new English lecture. I have told you that in your paper pattern there is a question for 5 marks and the question is called punctuation question. Punctuation में बेटे आपने टेक्स्ट में से आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया जाता है, एक पैराग्राफ दिया जाता है दैट इज़ हार्डली फॉर 1 or 2 लाइन्स. तो उसमें आपने टेक्स्ट में से उन 2 या 3 लाइन्स को पंक्चुएट करना होता है और उसमें आपको अगर पंक्चुएशन का नॉलेज है देन यू कैन डू दैट राइटली. अब उस नॉलेज को कैसे कमांड करना है मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले तो आप के साथ शेयर करना चाहूँगी कि पंक्चुएशन कहते किसको हैं. तो बेटे यू कैन सी दैट पंक्चुएशन द सिस्टम ऑफ सिंबल्स एंड साइंस नोन एज पंक्चुएशन. देखें, जब हम किसी से बात करते हैं, जैसे इस टाइम मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरे बात करने का अंदाज़ जो है, मेरी आवाज़ का उतार चढ़ाव, मेरी बॉडी मूवमेंट, मेरी आई मूवमेंट, द नोडिंग ऑफ माई हेड अप एंड डाउन, और अब मेरी पिच का ऊपर नीचे होना, किसी चीज़ को फोर्स करना, किसी चीज़ को फ्लो में कर देना, ये सब चीज़ें मुझे एक्सप्रेस करने में हेल्प करती हैं और दूसरे को समझाने में मदद देती हैं. लेकिन एज़ कम्पेयर टू मी इफ़ यू एग्जामिन द रोबोट, तो आपने देखा कि इंसान की निस्बत रोबोट कैसे बोलता है. रोबोट ऐसे है कि उसमें कोई फीलिंग्स या एहसासात किसी चीज़ की एडिंग नहीं होती है, बल्कि जस्ट मैकेनिकली ही सेज द थिंग्स. ठीक है, तो आपको फीलिंग्स फील नहीं होती हैं. अब जब हम रिटन में इसी चीज़ को लेके जाते हैं तो ऑब्वियसली कहाँ रुकना है, कहाँ फ्लो लेना है, कहाँ चीज़ को, बातों को डिस्पर्स करना है, उन्हें फैलाना है, कहाँ से सेंटेंस को स्टॉप करना है, कहाँ से क्वेश्चन उसको मार्क देना है, कहाँ से अपने जज्बात का कैसे इजहार करना है, ये सारी चीज़ें. सवाल ये पैदा होता है कि रिटन ट्रांसक्रिप्ट में हम कैसे कर सकते हैं. सो द क्वेश्चन आंसर इज़ हियर कि जब आप रिटन ट्रांसक्रिप्ट लेते हैं तो आप पंक्चुएशन करते हैं. पंक्चुएशन में आपको वो सारे साइंस सिखाए जाते हैं. ये एक किस्म के कोड्स होते हैं, आपको वो कोड्स सीखने पड़ते हैं जिसके मुताबिक आपको पता चलता है कि हाउ टू डू द थिंग्स. ठीक है, द सिस्टम ऑफ सिंबल्स एंड साइंस. मेन हमने इस चीज़ पे फोकस करना है कि आखिर वो कौन से सिंबल्स और साइंस हैं जिनको कमांड करके आप राइटली डिलीवर कर सकते हैं, राइटली राइट डाउन कर सकते हैं. तो बेटे सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा हमारा फुल स्टॉप. आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं फुल स्टॉप कहाँ लगता है. एक कॉमन यूज़ तो आपको पता है. वो कॉमन यूज़ फुल स्टॉप का क्या है कि एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, नंबर 1 एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. जब भी आपने जुमला ख़त्म करना है वहां पे आप फुल स्टॉप लगा देंगे. नंबर 2, जब आप चीज़ों को एब्रीवेट करते हो. एब्रीवेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म को हम एब्रीवेशन कहते हैं. शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? मसलन अभी मैं आपको लिखवा रही थी कि आप अपना फर्जी नाम लिख दो A.B.C. जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि गवर्नमेंट जो है GOVT आप लिख दें और उसके आगे डॉट लगा दें. ठीक है, तो इसी तरह से जैसे USA है तो U.S.A USA. तो जब हम किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में करते हैं उसका फर्स्ट लेटर दे देते हैं देन वी आर टू पुट फुल स्टॉप. ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, आप लोगों की जितनी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक बताती हूँ कि आपने सेंटेंस के स्टार्ट में या एब्रीवेशन शो करते वक्त आपने फुल स्टॉप देना है. नंबर 2 पे हम आते हैं. नंबर 2 क्या है? EXCLAMATION, एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन बेटे क्या होती है? एक्सक्लेमेशन का साइन ये होता है. ठीक है, क्वेश्चन इज दिस कि एक्सक्लेमेशन जो है वो कब यूज़ करनी पड़ती है. बेसिकली एक्सक्लेमेशन का मतलब ये होता है टू शो योर इमोशंस एंड फीलिंग्स. जब आपने अपनी शार्प फीलिंग्स को जाहिर करना होता है तो आप आगे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हैं. सपोज जैसे वाओ, हाँ वाओ, और या यू आर टू से उप्स. ठीक है, या what you are to say
क्या ले लेते हैं हम, अलास, लाइक दैट। तो आप एकदम से जब बात करते हैं तो आपके मुंह से शार्प फीलिंग्स जब निकलती हैं, देन यू आर टू पुट एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। या आप कहते हैं व्हाट अ प्रिटी गर्ल शी इज, व्हाट अ प्रिटी गर्ल शी इज, देन यू आर टू पुट एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक हो गया। नंबर 3 पे आप आ जाएं तो दैट इज question mark. You know that very well. When we are to put question mark, this is question mark. जब आप कोई question करते हैं for a question, ठीक है, जैसे suppose I ask you what is your name, तो what is your name के आगे मैं आपको क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ, आस्किंग क्वेश्चन। और यहाँ इसका दूसरा है, सपोज आई एम टू रेज द क्यूरोसिटी एंड सस्पेंस। मैं सपोज लाइन लिख देती हूँ, आई वॉन्ट टू मूव। सपोज मैंने लाइन लिख दी, आई वॉन्ट टू मूव टू, और आगे डैश डैश डाल के मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। तो इसका क्या मतलब है कि कहाँ, यू शुड गेस दैट। तो अगर मैंने सस्पेंस टू रेज, सस्पेंस, अगर मैंने आपका सस्पेंस रेज करना है, देन आई एम टू राइट द क्वेश्चन मार्क, ठीक हो गया। अब इसको ज़रा इरेज कर देते हैं क्योंकि ज़रा बोर्ड पे जगह कम है। देन नेक्स्ट आ जाता है बेटे हमारा कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स या इसको स्पीच मार्क्स भी कहते हैं, कोटेशन मार्क्स या इसको क्या कहेंगे, स्पीच मार्क्स। अब कोटेशन मार्क्स कहाँ आती हैं, जब आपने कोई कोट देना होता है। सपोज somebody says dignity lies in labor, मेहनत में अजमत है, तो मैं क्या करूँगी वहाँ पे कोट्स जो हैं, कोट के इर्द गिर्द कोटेशन मार्क्स जो हैं वो लगा दूँगी। या मैंने किसी चीज़ का हवाला देना है, मसलन मैं हवाला देती हूँ कि पिछले दिनों जो एपिडेमिक प्रिवेल हुई, वबाई मर्ज प्रिवेल हुई, तो मैं कोरोना वायरस को कॉमर्स में लिख देती हूँ। लिहाजा दो चीज़ें हैं, टू राइट अ कोट, कोई कोटेशन अगर आपने लिखनी है तो उसके इर्द गिर्द आपको पंक्चुएशन मार्क्स लगाने पड़ते हैं, या आपको टू रिफ़र समथिंग। टू रिफ़र समथिंग का क्या मतलब है कि किसी चीज़ का आपने अगर हवाला देना है तो आप स्पीच मार्क्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट बेटे आता है हमारा कैपिटल लेटर्स। द क्वेश्चन इज कैपिटल लेटर्स आप कहाँ कहाँ लगाते हैं, कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर सबसे पहले तो बेटे जब आप किसी का नेम कॉल करते हैं, बिफोर अ नेम, sorry not before a name, mean the first letter of the name. Suppose you are to write Ahmad, तो अहमद का आप फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो जितने भी हमारे एब्रीवेशंस होते हैं, ये मैं इसके नीचे नाउन लिख देती हूँ, किसी भी नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो आप कैपिटल लिखते हैं। फिर जितने भी आपने एब्रीवेशंस लिखने हैं यानी शॉर्ट फॉर्म्स लिखनी है, लाइक ए बी सी, ठीक है। या आप सपोज आप किसी कंट्री का नाम लिख रहे हैं, किसी न्यूज़पेपर का नाम लिख रहे हैं, किसी लेक यानी झील का नाम लिख रहे हैं, किसी गल्फ का नाम लिख रहे हैं, या आप किसी लैंग्वेज जैसे उर्दू है तो उर्दू को हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर्स शो करेंगे। या जैसे आप किसी जैसे अल्लाह ताला हैं, प्रॉपर नाउन है, तो किसी भी प्रॉपर नाउन को हम शो करते हैं कैपिटल लेटर से। सो ये ब्रीफली मैंने आपको बताया कि कैपिटल लेटर जो है वो कहाँ पे आता है। अब ज़रा इधर आ जाइए, नंबर 5। नंबर 6 पे हम चलेंगे कॉमा। कॉमा कब कब लगाते हैं, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। I think my marker is missing. Let's have
ओके, कॉमा। द क्वेश्चन इज कॉमा कहाँ कहाँ लगाते हैं। देखो, कॉमा का मतलब ये होता है कि कोई कॉन्टिन्यूटी शो करना। सबसे पहले कॉमा का क्या मतलब होता है? टू शो द कॉन्टिन्यूटी, यानी आप कहते हैं कि आपका मतलब है कि किसी भी चीज़ का अभी तसलसल चल रहा है, तो उस कॉन्टिन्यूटी को शो करने के लिए सबसे पहले मसलन मैं लगाती हूँ बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। सपोज मैंने लिखा बुक एंड पेंसिल। क्या लिखा? बुक एंड पेंसिल। लेकिन बेटे ये दो चीज़ों के दरमियान हो गया ना। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ बुक कॉमा शार्पनर कॉमा बैग, और जो आखिरी मेरे ये टू नाउन्स है बैग एंड पेंसिल, तो उसके दरमियान मुझे कंजंक्शन देनी पड़ेगी बैग एंड पेंसिल। बुक शार्पनर बैग एंड व्हाट इज दैट? बुक शार्पनर बैग एंड पेंसिल। ठीक हो गया। उसके बाद हम आफ्टर सैल्यूटेशन, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जितना हम लोगों ने एड्रेस वगैरह लिखा था, उसके बाद हम लोगों ने लिखा जैसे एग्जामिनेशन हॉल कॉमा ABC कॉमा, तो इसको मैं ब्रीफली लिख देती हूँ, टू शो द कॉन्टिन्यूटी, यानी किसी भी चीज का तसलसल शो करने के लिए हम क्या करते हैं? कॉमा लगा देते हैं। उसके बाद डिफरेंट फ्रेजेस के दरमियान कॉमा लगाते हैं। डिफरेंट फ्रेजेस के दरमियान कैसे कॉमा लगाते हैं? मसलन मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ। सेंटेंस है इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड, मैं कॉमा लगाती हूँ, कॉमा कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, इफ़ यू वर्क हार्ड कॉमा कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज and attend your test comma you will pass। ठीक है। if you work hard comma concentrate on your studies and attend your test you will pass। तो डिफरेंट फ्रेजेस को डिस्कनेक्ट करने के लिए, उनके दरमियान गैप देने के लिए हम क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ जाता है 5 6 हो गया। नेक्स्ट आ गया नंबर 7 पे। नंबर 7 पे हम क्या करेंगे? दैट इज द सेमीकोलन। इसको आप सेमीकोलन भी कह सकते हैं या सेमीकोलन भी कह सकते हैं। कॉमा का साइन क्या होता है? कॉमा का साइन ये होता है। और सेमीकोलन किसको कहते हैं? सेमीकोलन का ये बेटे साइन होता है। सेमीकोलन हम कब लगाते हैं? To connect two different independent clauses, to connect two different, two or more than two, two or more than two different clauses। बेटे इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है? इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो अपना सब्जेक्ट भी ले रही होती है, अपना वर्ब भी ले रही होती है, अपना ऑब्जेक्ट भी ले रही होती है। मसलन मैं लिखती हूँ आई एम अ गर्ल, ठीक है, दो सेंटेंसेस बनेंगे ना, आई एम अ गर्ल और नेक्स्ट सेंटेंस बन गया आई गो टू कॉलेज। तो यहाँ पे मैं आई एम अ गर्ल के बाद फुल स्टॉप लगाने की बजाय मैं लिखती हूँ आई एम अ गर्ल सेमीकोलन आई गो टू कॉलेज फुल स्टॉप। ठीक है। यानी वो अपना सब्जेक्ट भी उसने ले लिया, अपना वर्ब भी ले लिया और अपना ऑब्जेक्ट भी ले लिया, लेकिन बजाय इसके कि मैं उसे फुल स्टॉप से रोकूं, मैं उसको सेमीकोलन से रोक लेती हूँ। एक और मिसाल देने लगी हूँ। मसलन सम पीपल राइट विद अ पेन। जैसे मैं एग्जांपल लिखती हूँ आपके लिए बेटे। एक्चुअली मैं लिखने से अवॉइड कर रही हूँ, बोर्ड पे बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है बोर्ड। सम पीपल write with a pen, write with a pen,
अदर्स राइट विद अ पेंसिल और अ बॉल पॉइंट, यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन दे दिया और दोबारा से मैं चलती हूँ, अदर्स राइट विद अ पेंसिल। बस, तो देखिए मैंने इसको इधर फुल स्टॉप देने की बजाय मैंने सेमी कॉलन दे दिया और वही सेंटेंस का स्ट्रक्चर मेरा लंबा हो गया और एंड में मैंने उसको फुल स्टॉप कर दिया। लास्ट पॉइंट इज, लास्ट नहीं, मेरा ख्याल है लास्ट नहीं है, ये एक और करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज डिफरेंट क्लॉजेस। अच्छा, नेक्स्ट इज बेटा कॉलन। कॉलन को बहुत ब्रीफली और आपको आसानी से बताती हूँ कि कॉलन का साइन ये होता है डबल डॉट, ठीक है, ये कॉलन का साइन है। जब आप किसी चीज़ ये शो करना चाहें कि अभी आपकी जो बात है उसकी तफसीलात आगे हैं, डिटेल्स आगे आप देने जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे कॉलन लगा देते हैं। सपोज आप बहुत एक कॉमन सी लाइन लिखते हो, द डिटेल्स आर गिवन बिलो, ठीक है। ये जब आपने दे दिया तो इसके आगे आप फुल स्टॉप नहीं लगाते हो, आप क्या लगा देते हो, कॉलन लगा देते हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मुकम्मल नहीं हुआ, बात ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि डिटेल्स जो हैं वो नीचे चल रही हैं, ठीक है। लास्ट बता देती हूँ, नंबर 9 पे अपोस्ट्रोफी, जिसको आप बहुत ज़्यादा माजरत के साथ बेटा गलत करते हो। अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी बेसिकली किस चीज़ को शो करती है? अपोस्ट्रोफी शो करती है मलकियत को, पोजेशन को, ठीक है। मसलन अली, अगर आपने लिखना है कि अली की किताब, तो आप लिखोगे अलीस बुक, ठीक है। तो यहाँ पे एस लिख दिया, अलीस बुक। नाउन, नाउन के बाद अपोस्ट्रोफी लगाई और अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगा दिया, ठीक है। एक ये हो गया हमारा इस्तेमाल। दूसरा इस्तेमाल जो है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी शॉर्ट फॉर्म में भी हम अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। मसलन वैसे है ही इज़, लेकिन आपने ही इज़ पूरा नहीं देना, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो आप लिखोगे ही इज़, ठीक है। ये अपोस्ट्रोफी आपकी हो गई। अपोस्ट्रोफी जो है कॉमा, ये होता कॉमा ही है, लेकिन ये नीचे की बजाय बेटे ऊपर लगता है, ठीक है। ये जैसे ये नाउन है ना, तो नाउन के आगे ऊपर की तरफ लगेगा, ये नीचे की तरफ नहीं लगता। हाँ, ये साथ साथ बताते चलूँ कि 3 हिसिंग साउंड्स, जैसे डोंट स्टार्ट लॉफिंग, दैट इज, इन्हें हम कहते हैं 3 हिसिंग साउंड्स। उर्दू में मैं आपके लिए लिखती हूँ, जैसे आप बोलते हो या ये 3 हिसिंग साउंड्स हैं। जैसे आपने लिखा चर चिज, आ गया ना, चर्चिज, CHURCHES, चर्चिज आ गया। एंड में कौन सी साउंड आई? तो आपने फर्ज करें लिखना है कि चर्चिज के क्या लिखेंगे, चर्चिज के ग्रेवयार्ड्स, ठीक है, जो चर्चिज में ग्रेवयार्ड्स होते हैं, कब्रिस्तान होते हैं। तो बेटे आपने चर्चिज के बाद ऐसे अपोस्ट्रोफी लगा के एस नहीं फिर लगाना, क्योंकि एंड में खुद ही हिसिंग साउंड आ गई है, कि 3 साउंड्स आ गई हैं, तो फिर सिर्फ आप अपोस्ट्रोफी लगाओगे, चर्चिज ग्रेवयार्ड्स आप आगे लगा देते हो, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमने प्लूरल दे दिया बॉयज़, तो आप देखो एंड में ज की साउंड आ गई, तो आपने अपोस्ट्रोफी लगाना है, उसके बाद आपने एस को नहीं लगाना। इसी तरह से श का क्या है, जैसे बस फिश और अपोस्ट्रोफी आगे आपको एस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं अपना लेक्चर वाइंड अप कर रही हूँ। अगर कोई स्लिप हो गई हो बीच में तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वाइल राइटिंग फ्लोली आप यहाँ पे कुछ मिसमैच हो जाता है बोलने में और लिखने में। यू मस्ट मेक दैट नोटिस। थैंक यू सो मच, very happy to see you in the lecture. See you inshallah in the next lecture once again with new information. Thank you so much. Allah Hafiz.